बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे नूडल्स की बहुत ही यम्मी सी रेसिपी, जिसको खाने के बाद आप स्पेगेटी और पास्ता भूल जाएंगे। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो ये एक बड़े साइज़ का आलू लिया है मैंने। अगर आपके पास ये साइज़ अवेलेबल ना हो तो मीडियम साइज़ के 2 आलू भी ले सकते हैं। अब इनको हम पील करेंगे ताकि इनका छिलका हर तरफ से निकल जाए। बस आलू को हमने अच्छे से नीट करना है। अब इसको इक्वल साइज़ में कट कर लेंगे। बस इस बात का ख्याल रखेंगे कि कोई भी पीस छोटा बड़ा ना हो, ताकि सबके बॉईल होने की टाइमिंग जो है वो सेम हो। तो यहाँ आलू को जो है वो मैंने इक्वल तौर पे कट कर लिया है। अब इसको नॉर्मली हम वैसे ही बॉईल करेंगे जैसे हम आलू को बॉईल करते हैं। बस इसको हमने ओवर कुक नहीं करना और इसको हमने मीडियम फ्लेम पे जो है वो बॉईल करना है। और इसमें फोक डालकर देख लें, अगर तो ये आलू में इजीली मूव कर जाता है तो इसका मतलब है कि आलू बॉईल हो चुके हैं। और अगर हम इसे बहुत ज़्यादा बॉईल करेंगे तो आलू में जो है वो क्रैक पड़ जाएंगे और इसकी जो पीसेज हैं वो अलग अलग पानी में निकल आएंगे, तो जिससे रेसिपी जो है वो ख़राब हो सकती है। अब आलू यहाँ पे बॉईल हो चुके हैं, पानी हम इनका ड्रेन कर लेंगे और इनको एक अलग से बाउल में निकाल लेंगे। बस अब यहाँ हम इनको गरम गरम ही मैश करेंगे। आप इसके लिए फोक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर मैश टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू को अच्छे से मैश करने के बाद इसमें हाफ कप मैदा ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। और अब अपने हैंड टूल्स का इस्तेमाल करते हुए इस सब मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये हमारा लम्स फ्री और स्मूथ सी डो जो है वो बन के तैयार है। 20 मिनट के लिए इसे ऐसे किचन काउंटर पर छोड़ देंगे, जिससे ये मज़ीद सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगी। अब एक पाइपिंग बैग ले लें या फिर कोई भी बारीक नोज़ल वाली बोतल भी आप इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप फिर वो वाली बोतल भी ले सकते हैं जो हम केचप डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बस नोज़ल जो है वो बोतल की बारीक होनी चाहिए। अब सब मिक्सचर को पाइपिंग बैग में डाल देंगे और इसको कंसिस्टेंसी आप इस डो की देख लें। कंसिस्टेंसी हमें इसकी यही रखनी है, बहुत पतली डो जो है वो रेसिपी ख़राब हो जाएगी उससे। आप सारी डो को कप में डालने के बाद इसे ऊपर से अच्छे से प्लेन कर देंगे और कप में से पाइपिंग बैग को निकाल लेंगे। अब इसका नोकदार हिस्सा जो है वो आगे से कट कर देंगे और कट जो है वो हमने इतना गहरा नहीं लगाना। कट जो है वो हमने इतना लगाना है कि जो डो है वो एक ही सीक्वेंस से और स्मूथली तौर पे बाहर निकल आए। अब पहले से एक काम कर लेंगे कि जो पानी है वो बॉयल होने के लिए एक सॉस पैन में रख देंगे और पाइपिंग बैग में से जो डो है उसको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे निकालते हुए हम पानी में फैलाते जाएंगे, जिससे जो डो है वो हमारी नूडल्स की तरह बाहर निकलेगी और पानी में मूव करने लगेगी। और अब डो का जो मिक्सचर है वो बहुत ही स्मूथली निकलता रहेगा और आप इसको जैसे मर्जी मूवमेंट से निकालें, ये आपस में उलझेगा नहीं। सारा मिक्सचर पानी में डाल दें तो 3 से 4 मिनट वेट करें और जब ये नूडल्स पक जाएंगी तो ये खुद ब खुद पानी के ऊपर तैरने लगेंगी। तो इस स्टेज पर हमने इसमें डालना है कुकिंग ऑयल 1 टेबलस्पून के बराबर और इसके बाद हम इसमें हल्के हल्के चम्मच चला लेंगे। तो बस हमारी नूडल्स जो हैं वो तैयार हैं और बहुत ही ज़बरदस्त और स्मूथ बनी है और आपस में ये उलझी भी नहीं है और अलग अलग हैं। अब इनको निकालने के लिए ये करेंगे कि पहले से एक बाउल में ठंडा पानी ले लेंगे और नूडल्स को चम्मच से निकालते जाएंगे और ठंडे पानी में डालते जाएंगे, जिससे इन नूडल्स के मज़ीद कुक होने का प्रोसीजर है वो रुक जाएगा। अब जितनी देर में नूडल्स ये ठंडे पानी में है, हम इनका जो है वो सॉस बना लेते हैं, जिसके लिए हम कुछ सॉसेस को एक बाउल में इकट्ठा करेंगे। जिसके लिए मैंने लिया है चिली सॉस 1 टेबलस्पून, सोया सॉस हाफ़ टेबल स्पून और सिरका भी मैंने लिया है यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून। केचप यहाँ पे लेंगे 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर। 1 से 2 चुटकी के करीब हम चिली फ्लेक्स लेंगे, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, और थोड़ा सा हम नमक डालेंगे इसमें, क्योंकि हमने नूडल्स के जो मिक्सचर में नमक ऐड नहीं किया था। यहाँ पे मैंने 1 चुटकी के करीब ऑरिगेनो ऐड की है इसमें। इससे जो नूडल्स का फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है। वैसे अगर आपको पसंद ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब नूडल्स को ठंडे पानी में से निकाल लेंगे और एक प्लेट में डाल देंगे और आप देख रहे हैं कि नूडल्स जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग बनी है और आपस में जो है वो चिपकी भी नहीं है। अब जो सॉस बना के रखा हुआ है वो इसके ऊपर डाल देंगे। अगर आप ये नूडल्स बच्चों को लिए बना रहे हैं तो सॉसेस की तादाद जो है यानी इनकी मिकदार कम भी कर सकते हैं। हमारे नूडल्स बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत ही यमी बने हैं। ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये नूडल्स की रेसिपी कैसी लगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।